बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखें। हमारा टेस्ट नंबर 2 हुआ था और इस टेस्ट में हमने एवरीडे साइंस और बेसिक मैथ से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस देखे थे। जी, ये हमारा वीकली टेस्ट था और न्यू सेशन को स्टार्ट हुए 2 वीक्स हो चुके हैं। पहला टेस्ट जो है उसकी डिस्कशन भी मैंने आप लोगों से शेयर की थी। तो इस वीक में जो कि हमने एवरीडे साइंस और बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड पढ़ा था, हमारे मेन के जो लेक्चर्स हुए थे तो वो इन्हीं 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। तो टेस्ट भी इन्हीं 2 ही सब्जेक्ट में से है। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर नोन। कितने एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं अब तक। ए ऑप्शन 85, बी 92, सी 110 एंड डी 118। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, 118 एलिमेंट्स जो हैं वो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, सिंबल फॉर सिल्वर इज़। जो सिल्वर एलिमेंट है उसकी सिंबल क्या है, ए यू, ए जी, एच जी और एफ ई। तो ए जी जो है बी ऑप्शन करेक्ट है, ये सिल्वर के लिए सिंबल है। बाकी ए यू जो है ये गोल्ड के लिए है, एच जी मरकरी के लिए है और एफ ई जो है ये आयरन के लिए है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 था जी हमारे पास, विच इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स। कौन सा एलिमेंट जो है वो यूज़ किया जाता है, एलुमिनियम को यूज़ किया जाता है। बाकी गोल्ड को जो है हम लोग ज्वेलरी वगैरह में यूज़ करते हैं और मरकरी को थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन शो सब्लिमेशन। इनमें से कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि सब्लिमेशन का फिनोमेना शो करते हैं, नेफ्थलीन, आयोडीन, नौशादर और ऑल ऑफ दीज। अच्छा जी, डी ऑप्शन करेक्ट है, ये सारे ही सब्लिमेशन का फिनोमेना शो करते हैं। अब आपने मुझे ये बताना है कि नौशादर जो है उसका केमिकल नेम क्या है, ठीक है, या साइंटिफिक नेम कह लें। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई कंपाउंड। इनमें से कंपाउंड कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, शरबत, सलाद और आइसक्रीम। तो इसमें जी हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश इज़ यूज्ड एज कूलेंट टू फ्रीज ब्लड। ब्लड को फ्रीज करने के लिए कूलेंट के तौर पे किस चीज़ को यूज़ किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन। सी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। एक्सेसिव यूज इज़ फ्रूटफुल, हार्ड पार्टिकल्स आर हार्मफुल, स्मॉल पार्टिकल्स डैमेज द प्लांट्स और लिक्विड फॉर्म इज़ बेस्ट। लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं क्योंकि वो ईजिली अवेलेबल होते हैं प्लांट्स को और जो है वो ज़मीन में अच्छे से वो फर्टिलाइज़र जो है वो घुल मिल जाती है मीन के, वो ज़्यादा अच्छे से जो है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड कर सकती है प्लांट को। तो फर्टिलाइज़र जो है वो लिक्विड फॉर्म में बेस्ट होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई रस्टिंग। रस्टिंग के प्रोसेस को हम किस तरह इक्वेशन की फॉर्म में शो कर सकते हैं। आयरन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इज इक्वल टू रस्टिंग और आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर इज इक्वल टू रस्टिंग। जी बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि रस्टिंग के लिए मीन के लोहे को जंग लगने के लिए एक तो लोहे को होना ज़रूरी है, इसके अलावा उसके इर्द गिर्द ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है और वाटर का होना भी ज़रूरी है। तो ये तीनों चीज़ें होंगी तो तब जो है वो रस्ट मीन के जंग बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज़ कॉल्ड। गैस का लिक्विड में चेंज हो जाना, जैसे हम फ्रीज़र में से या कोई भी ठंडी चीज़ हम रखते हैं अपने सामने, तो थोड़ी देर के बाद बॉटल निकाल के रखें फ्रीज़र में से या कोई भी ठंडी चीज़ रखें, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो भी वाटर बॉटल आपने रखी है उसकी सरफेस के बाहर से भी वाटर आपको जो है वो वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो नीचे की तरफ बहते हुए नज़र आते हैं, या फिर उसके ऊपर जो है वो ड्रॉपलेट्स आपको नज़र आते हैं। तो वो क्यों नज़र आते हैं, क्योंकि इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट होता है उसमें टेम्परेचर जो होता है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दैट कोल्ड थिंग। तो ऐसा होता है कि वहाँ की जो एयर होती है जब जाके उस वाटर के साथ टकराती है तो उसमें जितने भी वाटर के वेपर्स होते हैं मीन के गैशियस फॉर्म में जो वाटर होता है वो सरफेस पे टकराने के बाद जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो गैस के लिक्विड में चेंज होने का जो अमल है इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। ए ऑप्शन करेक्ट है, कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट इज़। लाइट का यूनिट क्या है, कैंडेला। सी ऑप्शन करेक्ट है, सी डी। और क्वेश्चन नंबर 11 है, 1 मिलीमीटर जो है वो किसके इक्वल होता है। तो इसमें हमारे पास जी ऑप्शन में ए ऑप्शन करेक्ट है, 0.001 मीटर के इक्वल होता है 1 मिलीमीटर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12, एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड। पोजीशन की वजह से एनर्जी स्टोर हो किसी ऑब्जेक्ट में तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है और बाकी जो है वो ऑप्शन करेक्ट नहीं है। जी हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है, पोटेंशियल एनर्जी।
क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, तो इसमें आपके पास 50 वाला आंसर करेक्ट होगा, मीन के बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 30000 एंड 0 किलोमीटर पर सेकंड। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती, मून, मिरर, बोथ एंड बी और फायर फ्लाइज। तो इसमें जी हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी, मून और मिरर दोनों ही करेक्ट है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, वेजिटेबल ऑयल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑब्जेक्ट। वेजिटेबल ऑयल जो है ये ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स की एग्जाम्पल में से है, तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर इज। वाटर का क्रिटिकल एंगल क्या होता है? 49 डिग्री होता है वाटर का क्रिटिकल एंगल। बाकी जो हमारे पास 42 डिग्री होता है ग्लास का, 42 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 17, विच लाइट कलर बैंड्स द मोस्ट। सबसे ज़्यादा कौन सा लाइट कलर जो है वो बैंड होता है? वायलेट कलर, ए ऑप्शन करेक्ट है। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि कौन सी लाइट जो है वो लीस्ट बैंड होती है। क्वेश्चन नंबर 18, स्पीड ऑफ साउंड इन वुड इज़। वुड में से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कितने मीटर पर सेकेंड होती है? तो इसमें हमारे पास जी 3800 जो है, डी ऑप्शन करेक्ट है, मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर डॉग इज़ डैश हर्ट्स। कितने हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी की रेंज को जो है वो डॉग्स जो है वो सुन सकते हैं, या काबिल समात आवाज़ जो होती है वो कितने हर्ट्स की आवाज़ जो होती है वो सुन सकते हैं डॉग। क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसमें हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है, 10 to 20,000, ठीक है, 10 to 20,000 जो है इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसमें हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है, 20 to 45,000, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर डॉग इज़ 20 to 45,000। क्वेश्चन नंबर 20, यूजिंग ग्लाइडिंग फ्लाइट बर्ड्स यूज़ लॉट्स ऑफ एनर्जी, फील डिफिकल्टी, सेव लॉट्स ऑफ एनर्जी और बोथ ए एंड बी। इसमें हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, सेव लॉट्स ऑफ एनर्जी। ग्लाइडिंग फ्लाइट में जो बर्ड्स होते हैं उनकी एनर्जी बहुत कम यूज़ होती है, वो अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जस्ट अपने परों को फैलाया हुआ होता है और उनको वो हिला नहीं रहे होते, बल्कि एयर करंट की वजह से जो है वो जस्ट अपनी डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं और उन्हें जो है वो फ्लाई करने के लिए एनर्जी यूज़ नहीं करना पड़ती। तो 20 का हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, ऑन कूलिंग फ्रॉम 4 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बिगिंस टू एक्सपेंड। बी ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कूलिंग हो रही होती है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से मज़ीद टेम्परेचर ड्रॉप करता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो जो वाटर, लिक्विड वाटर है वो अब सॉलिड वाटर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, मीन के आइस में, और उसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो परमानेंट हो जाती है और वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सीज हो जाते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। तो वो परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर मॉलिक्यूल की जो मोशन है वो सीज हो जाती है और उस वजह से वहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस डेवलप हो जाती हैं। तो जो आइस है उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, मीन के वाटर एक्सपेंड कर जाता है और उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, इस वजह से आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, वी सी थिंग्स ऑन आवर रूम्स ड्यू टू डैश ऑफ लाइट। इसमें हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है 22 का। इसमें जी हमारे पास रिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, सी ऑप्शन करेक्ट है। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हम अपने रूम में चीज़ों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्लेडोस्कोप यूजेस मल्टीपल रिफ्लेक्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है क्लेडोस्कोप का। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, डेंटिस्ट मिरर इज़। डेंटिस्ट के पास जो मिरर होता है वो कौन सी टाइप का मिरर होता है? कनकेव मिरर होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। बी और डी ऑप्शन जो है ना, ये दोनों एक ही मिरर के दो नाम है, कन्वेक्स और कन्वर्जिंग मिरर। इस टाइप के एमसीक्यूज भी आ जाते हैं कि कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग। कनकेव मिरर का दूसरा नेम आप लोगों ने मुझे बताना है, और डेंटिस्ट के पास जो होता है वो कनकेव मिरर होता है। क्वेश्चन नंबर 25, द इनर लेयर ऑफ बैक वॉल ऑफ आई इज़ कॉल्ड। जो इनर लेयर है उसकी जो बैक वॉल है हमारी आँख के अंदर, उसका क्या नाम है? ए ऑप्शन करेक्ट है, रेटिना। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 26 आ जाता है हमारे पास, इन पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट के लिहाज से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? सिंगल लूप इज़ फॉर्म्ड, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज एवरीवेयर, और करंट इन ईच ब्रांच इज़ लेस देन टोटल करंट, और देयर इज़ वन पाथ फॉर करंट। तो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 26 का, जो कि है करंट इन ईच ब्रांच इज़ लेस देन टोटल करंट। टोटल करंट जो बैटरी का है उससे हर लूप में जो करंट जा रहा होता है वो टोटल करंट से ऑब्वियसली कम ही होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर
27 विच टाइप ऑफ पुली डजंट चेंज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसमें हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है, मूवेबल पुली, क्योंकि मूवेबल पुली में जो पुली मूव कर रही होती है उसकी डायरेक्शन भी वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। उसके बाद हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 28 आ जाता है, यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, सी ऑप्शन करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 29, पास्कल्स लॉ इज एप्लीकेबल टू क्लोज्ड सिस्टम्स, बी ऑप्शन करेक्ट है। ओपन सिस्टम पे एप्लीकेबल नहीं होता, बॉथ पे भी नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल टू वेजल्स, तो वेजल्स पे कैसे एप्लीकेबल नहीं होगा, वेजल्स तो क्लोज सिस्टम है और क्लोज सिस्टम के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होता है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, इनमें से कौन सी एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ की, जैक सिस्टम, रेक सिस्टम, पेंट स्प्रेयर और ऑल ऑफ दीज, तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ऑन Feb 24 1996 पोलर सेटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय, कौन सी कंट्री ने पोलर सेटेलाइट को लॉन्च किया था, अमेरिका ने किया था, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मैनी GPS सेटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एन एक्यूरेट पोजीशन, पोजीशन को मेजर करने के लिए कितनी GPS सेटेलाइट्स की ज़रूरत होती है एक्यूरेट पोजीशन को मेजर करने के लिए, तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 32 का। और उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है, सेकेंड नियरेस्ट स्टार टू अर्थ इज़, ज़मीन के करीब दूसरा करीब तरीन जो सितारा है वो कौन सा है, पहला करीब तरीन सितारा जो है वो सन है और दूसरा जो है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और ये जो है अल्फ़ा सेंचुरी, ये असल में स्टार्स का एक ग्रुप है और उसी ग्रुप से बिलोंग करता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, नेपच्यून हैज़ हाउ मैनी मून्स, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, 14 मून्स। क्वेश्चन नंबर 35, सीजन्स अकर ड्यू टू डैश ऑफ अर्थ, ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, स्पिनिंग और रोटेशन का सेम मीनिंग होता है, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो ठीक नहीं है, ए बी एंड डी, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 36, 3.5% ऑफ अर्थ इज, जहाँ से हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं, 3.5% ऑफ 20 इज, 3.5 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.5% है, इसके साथ साइन तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे और मल्टीप्लाई 20 कर देंगे, और इसके पॉइंट को ख़त्म करने के लिए नीचे जो है हम 10 लगाएंगे और इसका पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जी आप देखें यहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी 2 को आप काट दें, यहाँ से कटिंग कर लें, 2 1 2 एंड 2 5 10 एंड 0 आ जाएगा यहाँ पे। फिर मज़ीद 5 के पहाड़े से आप काटें तो 5 1 5 0 एंड 5 7 35 आ जाएगा। आपके पास बच के आ गया 7/10, अब 7 को 10 से डिवाइड करें तो आपके पास 0.7 आ जाएगा, मीन के आपके पास जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 0.7। क्वेश्चन नंबर 37, इन पाकिस्तान GST जनरल सेल्स टैक्स रेट वेरीज फ्रॉम डैश टू डैश %, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू बुक्स और अकॉर्डिंग टू प्रिंट मीडिया 0 to 25% जो है वो जनरल सेल्स टैक्स होता है। प्रिंट मीडिया के अकॉर्डिंग तो ये है, लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो टैक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो उस लिहाज से हमारे पास ये ऑप्शन ठीक नहीं भी हो सकता। क्वेश्चन नंबर 38, इफ़ प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ 4248, GST इज़ 16.5%, व्हाट विल बी GST अमाउंट, GST की अमाउंट हमने निकालनी है। इसमें सेम उसी तरह आप करेंगे जैसे हमने पीछे जो है वो किया है क्वेश्चन में, जिसमें हमने 3.5% ऑफ 20 किया था, तो इसमें हम क्या करेंगे 16.5% है तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और मल्टीप्लाई जो है वो टोटल आपके पास जो प्राइस है 4248 है। अब यहाँ से आप कटिंग कर ले या फिर इसके पॉइंट को ख़त्म करने के लिए नीचे डिवीज़न में आप 10 कर देंगे, तो अब जो है इसकी मज़ीद अगर हम कटिंग कर लें तो उसके बाद आसानी हो जाएगी। 5 के टेबल से हम काटें तो 5 3 15 एंड 5 3 15। अच्छा जी 33 आ जाएगा, 5 2 10 एंड 0 आ जाएगा, 20 आ जाएगा नीचे। अब जो है हम मज़ीद इसको 2 के टेबल से काट सकते हैं, 2 2 4 2 1 2 2 2 4 एंड 2 4 8 एंड 2 1 2 एंड 0 10। अब मज़ीद इसको हम देखें तो 33 को 21 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 10 से डिवाइड कर सकते हैं हम। तो जी इसको हम ऐसा करते हैं, 33 और 21 24 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 21 24 को 33 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 12 और 3 2 6, 3 1 3 एंड 3 2 6 एंड 1 जो कैरी था हमारे पास वो आ जाएगा 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा और 3 1 3 एंड 3 2 6 और फिर मल्टीप्लाई में फिर अगेन 3 से करना है तो फिर वैल्यू वही वाली आ जाएगी 2 7 3 एंड 6। अब इसको आप प्लस कर लें तो यहाँ पे हम आंसर साइड पे लिख लेते हैं, 2 और 7 और 2 को प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा और 7 और 3 को प्लस करेंगे तो 10 0 1 कैरी आ जाएगा, फिर 10 होगा 0 1 कैरी एंड 7 7 0 0 9 2। अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ, 7 0 0 9 2 डिवाइड बाय 10 कर लेंगे, बल्कि आई थिंक इसमें कोई मिस्टेक हुई है हमसे,
70092 अब इसको अगर हम करें तो 7009 आ जाएगा। इसको दोबारा से करके देखते हैं। ये हमारे पास था 16.5, तो 16.5 का पॉइंट ख़त्म करने के लिए नीचे जो है बटे में हम 10 लगाएंगे और परसेंटेज की जगह पे हम 100 पुट करेंगे और मल्टीप्लाई 4248 करेंगे। अब इसकी अगर हम कटिंग करें बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले की थी कटिंग, तो कटिंग करने से हमारे पास क्या होगा जी, हम 5 के टेबल से काट लेते हैं। 5 2s are 10 एंड 5 3s are 15 एंड देन 5 3s are 15, 33 आ जाएगा। नीचे 2 आ जाएगा। 2 के टेबल से कटिंग कर लें। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 2 4s are 8। तो अब हमारे पास नीचे जो है वो 100 बच रहा है। पहले जो है थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। अब इस 100 को और इसको अगर आपस में सॉल्व कर लें तो ये 100 है ना, तो 100 21 24 21 2124 को 100 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2000, ये हमारे पास आ जाएगा जी 21 24 और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 24 से पहले। ठीक है, अब 33 से अब इसको मल्टीप्लाई कर लें हम तो आसानी हो जाएगी। 4 3s are 12 एंड 3 2s are 6 एंड 7 एंड 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6 मल्टीप्लाई और फिर उसी तरह 2 7 3 एंड 6 आ जाएगा। अब आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 9 और 10 0 0 एंड 7। अब पॉइंट जो था हमारा 2 डिजिट्स के बाद था, तो आंसर में भी हम 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 701 तकरीबन आ जाएगा। 700.9 आ रहा है ना, तो 701 जो है वो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो 701 है जी आंसर, जो कि है सी ऑप्शन 701। Question number 39. Ali gave 15% profit to his partner if he gave 2000. What remain with him? क्वेश्चन नंबर 39 को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। 15% प्रॉफिट जो है वो अली ने अपने पार्टनर को दिया है और वो प्रॉफिट है 2000। तो कितनी रकम जो है वो इसके पास बच रही है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम जी सॉल्व करेंगे 100/15 मल्टीप्लाई 2000, क्योंकि हमने टोटल अमाउंट निकालनी है। तो इस वजह से अब हम 5 के टेबल से काट लें, इसको कटिंग करें तो 3 2s are 10 एंड 0 और 5 2s are 10 एंड ठीक है। उसके बाद जी मज़ीद हम इसको कटिंग नहीं कर सकते, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो अगर यहाँ पे कटिंग करने की कोशिश की जाए तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। 3 1s are 3 और 3 6s are 18 20 हो गया। फिर से 3 6s are 18 अगेन 20 एंड 3 6s are 18 और फिर जो है मज़ीद हमारे पास 2 बच जाएंगे। फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर हमारे पास 6 आ जाएगा। तो 666.7 तकरीबन आ जाएगा। इसको अब हम 20 से मल्टीप्लाई कर लें। 666.7 मल्टीप्लाई 20 666.7 मल्टीप्लाई 20 करें। मीन के इसको हम डबल कर लें और साथ में 0 का इजाफा कर देंगे। 20 से चलें हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 0 0 0 एंड 0 एंड मल्टीप्लाई 14 12 एंड 1 13 3 1 कैरी, फिर अगेन 13 हो जाएगा। 3 1 कैरी अगेन 13 हो जाएगा। तो ये जी हमारे पास 0 4 3 3 और फिर अगेन 3 एंड 1 और पॉइंट जो है वो 1 डिजिट के बाद आ जाएगा। तो 13,334 आ रहा है ये हमारे पास। 13,334 आ रहा है और ये जो है टोटल अमाउंट आ रही है। तो उन्होंने कहा था कितना उसके पास बच जाएगा। 13,334 तो टोटल अमाउंट है ना, और उसने अपने पार्टनर को कितने दिया 2000। तो इसमें से आपने 2000 को माइनस कर लेना है। 2000 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा 11,334। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट होगा 11,334। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर दैन सेलिंग प्राइस देयर विल बी, अगर जो है वो कीमत ख़रीद जो है वो ज़्यादा है कीमत फ़रोख्त से तो यकीनन फिर लॉस होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, लॉस। तो ये हमारा आज का टेस्ट था। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर आप लोग कुछ सीखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और ख्याल आप लोग तब रख सकते हैं जब आप लोग मेहनत करें और ख़ुद को प्रूव करें और आगे बढ़ें। दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।